तिथि होती है वो तिथि पूर्ण परमात्मा की होती है। किसकी होती है? वो तिथि पूरे परमात्मा की होती है। और जितने परमात्मा हैं वे छोटे परमात्मा है। राष्ट्रपति सबसे बड़ा माना जाता है और राष्ट्रपति से छोटे वे सब उससे छोटे ही होते हैं, नहीं होते? राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है और उससे छोटा प्रधानमंत्री, उससे छोटा मुख्यमंत्री, और भी ऐसे 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 ही ये पूर्णमासी उस परमात्मा की संकेत करती है जो सबसे बड़ा परमात्मा है, सबसे बड़ा परमात्मा है। इसलिए सद्गुरु चरण मनाए परम पद पाइए। तो उस सद्गुरु की कोई भक्ति करे तो उस परम पद की प्राप्ति होती है। तो पूर्णमासी जैसे कुछ लोग मंगल में 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में, तो कोई मंगल व्रत रहता है तो किसका रहता है? किसका रहता है? हनुमान जी का। और सोमवार व्रत रहता है तो शंकर जी का कहते हैं ना जी। और शनिचर का शनि महाराज का, शनि देव का, और भी कुछ। और बृहस्पति में किसका? विष्णु भगवान का। ऐसे ही हाँ ये सब होते हैं ना, ये व्रत रहते हैं। ये सप्ताह के व्रत हैं। काहे के? ये सप्ताह के व्रत हैं। लेकिन पूर्णमासी का जो व्रत है वो ये देवी देवताओं से हटकर व्रत है। पूर्णमासी व्रत न तो हनुमान जी का है, न शंकर जी का है, न विष्णु जी का है, न कोई संतोषी है, न कोई असंतोषी है, न कारी देवी है, न भूरी देवी है। वो व्रत जो है पूर्णमासी का वो सबसे बड़े परमात्मा का, सबसे बड़े परमात्मा का। उस दिन पूर्णमासी व्रत वाले दिन, पूर्णमासी तिथि दिन कोई सा भी पड़ जाए, दिन तिथि पूर्णमासी होगी लेकिन दिन कोई सा भी हो सकता है, दिन कोई सा हो सकता है। ऐसे ही ये सब जितने व्रत हैं, और व्रत सब आता जाता, और व्रत सब आता जाता। पूर्ण व्रत पूर्णमासी मुक्ति को दाता। किसका दाता? और व्रत जो करते हैं वे इसी दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। जो और देवताओं के व्रत करके जो लोग मरते हैं वे सब इसी दुनिया में जन्म लेते हैं और जन्म लेकर फिर मरते हैं। आता और जाता, और व्रत सब आता जाता। पूनम व्रत मुक्ति को दाता। किसको दाता? ये दुनिया से छुट्टी हो जाती है, ये जीवात्मा फाइनल हो जाती है, ये लौट कर अप डाउन नहीं करती, इस दुनिया में मुक्त हो जाती है। कौन सी व्रत से? पूर्ण व्रत से। क्यों? कि सबसे बड़े पूर्ण परमात्मा का व्रत है। ये सब कबीर साहब को मानने वाले करते हैं। और सब जितने करते हैं वे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं, और छोटे देवताओं की पूजा करते हैं वे सब दुनिया में आते जाते रहते हैं। क्योंकि पूर्णमासी व्रत किसी देवता का नहीं है। पूर्णमासी व्रत किसी देवता का नहीं है, और पूर्णमासी से हटकर अन्य देवताओं के जो सप्ताह दिन माने जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं उस व्रत को कोई धारण करता है तो परमात्मा के घर से तो आता ही है और लौट के परमात्मा के ही घर जाता है। किसके घर जाता है? किसी देवता के घर से नहीं आए हम सब लोग। किसके घर से आए? परमात्मा के घर से। और भेजा किसने? परमात्मा ही के घर। और जाना कहाँ है? परमात्मा ही के घर। लेकिन प्रेम किससे किया है? देवताओं से। तो किनके घर जाओगे? अरे परमात्मा ने भेजा है तो परमात्मा का व्रत करते नहीं हो, वो देवी देवताओं के व्रत करते हो तो उन्हीं के घर तो जाओगे। शंकर जी का व्रत करोगे तो शंकर जी के घर, विष्णु जी का व्रत करो तो विष्णु जी के घर, और राम किसी और का देवता का, संतोषी का क्या करे? संतोषी। हाँ, और भी देवी है जाने कितनी, 9 देवी। हाँ, 9 मुर्गा देवी जितनी देवी हैं।
और दुर्गा मैं भूल गया। तो इसलिए जो है ये देवियों की पूजा करो तो देवियों के घर चले जाओ, देवताओं की पूजा करो तो देवताओं के घर चले जाओ, और पूर्ण परमात्मा की पूजा करो तो जहां से आए वहीं चले जाओ। अच्छा, जहां से आओ वहीं चले जाओ तो अच्छा है, या जहां से आओ दूसरे के घर चले जाओ तो अच्छा है? हाँ देख लो, करी डंडा पड़ेंगे। आज आपने अपने घर से आए हो, अपने घर पहुंच जाओ तो सुख है, या और काऊ के घर में घुस जाओ तो सुख है? अपने घर तो किसको अपने ही घर से सुख है। जिस मालिक के घर से आए हो वो मालिक का ही घर मिल जाए, जिस बाप के घर से आए हो वो बाप का ही घर मिल जाए, तो ही इस आत्मा को आनंद प्राप्त होगा। इसलिए संसार में आए प्राणी रास्ता भूल गए हैं। क्या भूल गए? हाँ, रास्ता भटक गए हैं और जगह जगह अपने जो है संबंध बना लिए हैं अन्य से। तो इसलिए कबीर साहब का ये मार्ग है। तो ये आप लोगों ने ये